फ्रेंड, वेलकम टू CY मेथड। सो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि एक जो है लेटर लिखी गई है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन राजकिरण राय जी को। किनके द्वारा लिखी गई एक जॉइंट लेटर है जो कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे AIBEA के द्वारा, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, NCBE नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय, NOBW नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स एंड INBEF इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा ये जो है एक लेटर लिखी गई है इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन राजकिरण राय जी को। मैं सारा आपको दिखाऊंगा कि इस लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है और कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप लेटर को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग है, मिस यूज़ ऑफ प्रोविज़न ऑफ अप्रेंटिस एक्ट, जिसमें इन्होंने साफ लिखा है कि इस तरह की वैकेंसी जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी बैंकिंग सेक्टर में सही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन, आवर अटेंशन हैज़ बीन ड्रॉन टू ए रीसेंट एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस चीज़ के लिए? 8,500 जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी जो इन्होंने निकाली है। आप जो है यहाँ पे इस लेटर को पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ जो है इन्होंने लिखा है IBA के चेयरमैन को इसके रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा इन्होंने लिखा है कि यू विल अप्रिशिएट दैट द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ इंगेजिंग सच अप्रेंटिस इन एनी इंडस्ट्री और सेक्टर शुड बी हेल्पफुल टू सच अनएम्प्लॉयड पर्सन टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप वुड बी यूजफुल टू देम टू लर्न द जॉब टेक्निक्स इन द सेक्टर इन विच दे गेट एम्प्लॉयड। तो इनका सीधा कहना है कि इस तरह की वैकेंसी किसी और, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो किसी और सेक्टर या इंडस्ट्री में ठीक है, लेकिन बैंकिंग में अप्रेंटिस की वैकेंसी जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए सेकंड जो पॉइंट लिखा है, आप यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सच मेथड ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज़ मोर सूटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड नॉट फॉर सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग सेक्टर। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्री एम्प्लॉयमेंट स्किल ट्रेनिंग इन रिलेटेड वर्क विल बी यूजफुल, कि वहाँ से जो आप ट्रेनिंग में जो सीखते हो वो आप जो है आपके लिए यूज़फुल होगा, कहीं और भी आप जो है उसे यूज़ कर पाओगे। वाइल बैंकिंग सच प्रोलॉन्ग्ड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग इज़ नॉट नेसेसरी एंड वारंटेड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो यूज़फुल, आप कहीं और भी इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में अप्रेंटिस की वैकेंसी जो कि बिल्कुल सही नहीं है और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो भी। तो आप थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को आप पढ़िए। देखिए, फर्दर द कंसोलिडेटेड लंप सम पेमेंट फॉर दीज अनएम्प्लॉयड यूथ विदाउट एनी गारंटी ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। सच लार्ज स्केल इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस will also adversely affect the normal recruitment of permanent employees in the bank। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस तरह की वैकेंसी जो है आने वाले टाइम में जो है परमानेंट वैकेंसी जो कि क्लर्क जैसी वैकेंसी है उस पर अफेक्ट डालेगी। और आगे भी जैसा इन्होंने कहा है कि वी स्ट्रांगली अपोज दिस इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन द बैंकिंग सेक्टर in this large manner and it needs immediate review and reconsideration। तो ये है सारा जो है लेटर में इन चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है कि जो है इस तरह की वैकेंसी बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज़फुल नहीं है। तो ये जो है परमानेंट जो भी वैकेंसी है उस पर पूरा अफेक्ट डालेगी अपना। तो इस तरह की वैकेंसी जो है बैंक में जो है नहीं आनी चाहिए। सो यही लेटर मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक जॉइंट लेटर लिखा गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन को कि इस तरह की वैकेंसी के बारे में जो है हमें जल्द से जल्द सोचना चाहिए कि ये वैकेंसी आने वाले टाइम में निकालनी चाहिए। आपका जो भी रिव्यू है इसके रिगार्डिंग वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना।